हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से प्रोबेबिलिटी टर्म को समझा और मैथमेटिकली डिफ़ाइन भी किया। और हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी जो कि संभावना से जुड़ा हुआ टर्म है और हमारी डेली लाइफ की कई एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जब भी हम कोई गेम खेलते हैं डाइस वाली या प्लेइंग कार्ड्स एट्सेट्रा, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग और भी बहुत सारी इवेंट्स में जो है वो प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ होती है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, तो उन टर्म्स को हम लोग जो है आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म इज सैम्पल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि या समूह। इसे कैपिटल एस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हम लोग कोई प्रयोग करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे डाइस को फेंकना, रैंडम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अब हेड आएगा कि टेल आएगा, ये दो संभव परिणाम थे। तो ऐसे जितने भी परिणाम संभव होते हैं उन सभी परिणामों के समूह को, सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समूह सभी संभव परिणामों का समूह होता है, सेट होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और उसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। इससे हम ऐसे समझते हैं, आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए सिक्के को उछाला, तो आपको पता है सिक्के को जब उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। तो दो जो है मेरे पास संभावित परिणाम है, तो इसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या आ गया, सैंपल स्पेस दिस इज 2। अब इसमें से ये हेड को हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट, ये भी सैंपल पॉइंट है, तो इंडिविजुअल्स को बोलेंगे सैंपल पॉइंट, और जो सेट बन जाएगा पूरा ग्रुप जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है दैट इज सैंपल स्पेस। इसी प्रकार अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो अपने को पता है कि ये अभी हमने डिस्कस करा था, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, दो हेड, हेड टेल और टेल टेल, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस है। इसी प्रकार जब डाइस को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये जो है सैंपल स्पेस का साइज क्या हो गया यहाँ पे 6। अब दो पासों को जब एक साथ फेंकते हैं तब देखिए क्या होगा। कुछ गेम्स में हम दो डाइस लेके खेलते हैं ना, तो तब जो है हम लोग दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो हमें पता है, मान लीजिए मैंने अब पहले ये मान लिया, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये मानना कि मान लीजिए पहली डाइस पे हर बार नंबर 1 है, तो दूसरी डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन गए। इसी प्रकार अब आप पहली डाइस पे 2 को ले लीजिए, फिर से सेकेंड डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो 6 ये बन गए। तो इस तरह अब आप पहली डाइस पे 1 से लेके 6 तक चेंज करते जाएंगे, दूसरी डाइस पे हमेशा 1 से 6 तक करेंगे, तो आपको पता है कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे मेरे पास, लाइक दिस जो है वो इतने कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। तो अब आप देखिए 6 बाई 6 का स्क्वायर बन गया, मीन्स 36, ठीक है। तो यहाँ इतने नंबर तक तो हम लोग जो है वो लिख के या इस तरीके से देख सकते हैं, बट जब नंबर अगेन ये बहुत बड़ा हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमने आपको ध्यान हो, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन टर्म काउंटिंग के लिए डिस्कस करी थी, तो वहाँ ये कहा था कि कोई टर्म जो है करने के तरीके जो हैं उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब दो डाइस दोनों इंडिपेंडेंट हैं, डाइस 1 पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, डाइस 2 पे भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब हमने इनकी टोटल आउटकम्स काउंट करनी हो तो 6 × 6 36, और यहाँ पे तो नंबर सेम है तो आप 6 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में आपने जो भी पढ़ा है, 3 सेशन हमने लिए थे, वो सारे के सारे अब यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने से पहले आप वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करें और उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए इन 36 ये आउटकम्स पॉसिबल हैं। अब जब हमने प्रोबेबिलिटी को लिए यूज़ करना है इन आउटकम्स को, अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नंबर 11 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 11 नंबर। तो 11 नंबर अब देखिए आप इन डाइस में से कब कब आ सकता है 11। अब आपको पता है या तो ये आ जाए 5 6 या 6 5, ये दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं जो कि 11 नंबर। और आप देखिए इन 36 में कहीं भी जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन पाएगा 11 का। तो अब दैट मीन्स यहाँ पे
11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इट्स 2/36। 11 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? 2/36 और यू कैन से 1/18। मीन्स अगर मैं 18 बार डाइस को उछालूँ तो एक बार जो है 11 आने के चांस है। और यहाँ आपने ये ध्यान रखना, ये हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं डाइस फेंकने से पहले, कि अगर मैं 18 टाइम्स डाइस को अगर फेंकूंगी तो उसमें से एक बार चांस है कि 11 आ जाए। बट जब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल लाइफ में खेलते हैं, तो आपको पता है कि हो सकता है मुझे 2 बार लगातार ही 11 आ जाए, 2 बार उछालूँ दोनों बार ही 11 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है मैं 20 बार उछालूँ और एक बार भी 11 नहीं आए। तो रियल लाइफ में जो है जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो इस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट हम सिर्फ घटना होने से पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होने के चांस हैं, संभावना है, और रियलिटी में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है वो आउटकम उससे ज़्यादा बार आ जाए और उससे कम बार भी आ सकती है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो ये हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को तो हमें कुछ और टर्म्स की ज़रूरत होगी, उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है ट्रायल, अभिप्रयोग। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स लिए, सिक्के को उछालना, तो सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, एक ट्रायल है, एक एक्सपेरिमेंटल है। मीन्स यहाँ पे जो है जैसे कोई भी प्रकार का प्रयोग जिसमें संभावित परिणामों में से कोई एक परिणाम आना हो, उस प्रयोग को हम कहते हैं अभिप्रयोग, ट्रायल। और जब इसको उछालेंगे सिक्के को, उसमें से आपको पता है या हेड आएगा या टेल या चित्त या पट, तो वो चित्त या पट का आना एक इवेंट है, घटना है, क्योंकि जो संभावित परिणाम आएंगे उस अभिप्रयोग के जो हैं, तो उन परिणामों को हम कहेंगे घटना, घटनाएं। अब घटना जो है सिंपल इवेंट भी हो सकता है, सरल घटना, और कंपाउंड इवेंट भी हो सकता है, मिश्र घटना। सिंपल इवेंट से हमारा मतलब है कि जब हम कोई ट्रायल करें तो एक समय में एक ही घटना घटित हो। जैसे अब जो है मान लीजिए थैली में मेरे पास कुछ गेंदें हैं, कोई काली है कोई सफ़ेद है। अब उनमें से एक ही गेंद मुझे एट ए टाइम निकालनी है, तो इससे सिंपल कि एक गेंद निकलेगी, वो काली भी हो सकती है और सफ़ेद भी हो सकती है। और कंपाउंड इवेंट, जब मेरे पास अब जो है दो घटनाओं को मैं मिला लूँ, मीन्स काली सफ़ेद के कॉम्बिनेशन की घटना की बात करूँ, तो वो दोनों घटनाएं जो हैं वो एक साथ भी घटित हो सकती हैं और एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में भी घटित होती हैं। तो उस सम्मिलित घटना को हम मिश्र घटना कहते हैं। अब मिश्र घटना अगेन इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी। जैसे दोनों डाइस को आपने उछाला, तो यहाँ पे दोनों जो हैं इवेंट्स एट ए टाइम हो रहे हैं, तो दो डिफरेंट इवेंट्स हो गए, एट ए टाइम हो रहे हैं, तो कंपाउंड इवेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट है, डाइस 1 के नंबर डाइस 2 के नंबर आने पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसी तरह आप दो सिक्कों को उछालते हैं, किसी का चित्त आए किसी का पट आए, वो दोनों आपस में निर्भर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। और दूसरी है डिपेंडेंट इवेंट, आश्रित घटनाएं। जब कोई दो घटनाएं ऐसी हों कि एक का घटित होने का दूसरी घटना के घटित होने पर प्रभाव पड़े, तो उसे हम लोग जो है कहते हैं आश्रित घटनाएं। उसके बाद कुछ इवेंट्स, क्योंकि यहाँ आप देखिए सारी हमारी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट वर्ड पे चलेगी, हमने डेफिनेशन ही यही दी है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और इसे केसेस भी बोल दिया हमने। तो मेरे पास हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप की इवेंट्स के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब मेरे पास दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित न हो सके, मीन्स जब कोई एक घटना घटित हो रही हो तो दूसरी घटना घटित न हो सकती हो, ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। जैसे आपने डाइस फेंका, डाइस फेंकने पे नंबर आ गया एक ही डाइस आपने फेंका, एट ए टाइम एक ही नंबर ऊपर आएगा, मान लीजिए 2 नंबर आ गया। अब जब 2 नंबर वाली घटना हो गई तो बाकी की 5 घटनाएं उसी सेम टाइम पे नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक ही डाइस फेंके एट ए टाइम नंबर 2 भी आ जाए, नंबर 5 भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा।
तो 2 नंबर अगर ऊपर आ रहा है तो 2 नंबर वाली जो एक घटना थी उसको छोड़ के बाकी की घटनाएं जो हैं वो परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो म्यूचुअली उस टाइम नहीं हो सकती हैं। उसके बाद हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं फेवरेबल इवेंट्स, मैंने ऊपर भी यूज़ कर लिया। फेवरेबल इवेंट्स अनुकूल घटनाएं, जब भी हम कोई अभी प्रयोग ट्रायल करते हैं तो उसमें से विशेष घटना की अनुकूल स्थिति जो है उस अभिप्रयोग के संभावित परिणामों की संख्या है जिससे वह विशिष्ट घटना होती है। जैसे ऊपर अभी हमने जो किया है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर, तो हमने हेड टेल में से अगर हेड आ गया तो वो मेरी फेवरेबल इवेंट थी। देन इज इक्वली लाइकली इवेंट्स, समप्रायिक घटनाएं, जब किसी भी ट्रायल की समस्त घटनाओं के घटित होने की संभावना एक समान हो तब उन घटनाओं को समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला, हेड और टेल आने की बराबर चांसेस हैं। आप उछाल रहे हैं, उछालने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि हेड ज़्यादा बार आएगा, वास्तव में चाहे आ जाए बट पहले नहीं हम कहते। तो हेड और टेल आने के 50-50 चांस होते हैं, बराबर चांस होते हैं। ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, समप्रायिक घटनाएं, इनकी प्रायिकता एक समान है। देन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जब हम कोई ट्रायल करते हैं उसमें से जितने भी संभावित परिणाम होते हैं उसको उस प्रयोग के विशेष घटनाएं या स्थितियां कहते हैं। जैसे आपने डाइस उछाला तो 6 अलग अलग चांसेस हैं 1 to 6 नंबर आने के, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 6 इज एग्जॉस्टिव है। कॉइन उछाला, वहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की संख्या 2 है, टोटल नंबर मीन्स हेड या टेल। तो इस प्रकार जो है मेरे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि मैं ये वर्ड्स ये टर्म्स यूज़ करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में भी, तो आपको इन सब के मीनिंग जो हैं डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं अनुकूल घटना की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, जब मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वर्ड जो है वो मैं कई बार यूज़ करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे हम 1-2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी में। एक पासे के उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 से छोटा, तो अब आपको पता है कि पासे को जब हम उछाल लेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, तो इसलिए टोटल मेरे पास कुल निशेष स्थितियाँ, अभी मैंने डेफिनेशन डिस्कस करी, निशेष घटनाएं, निशेष स्थितियाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितनी होगी 6। अब हमारी फेवरेबल क्या है इवेंट, घटना क्या है, 3 से छोटा अंक, 3 से छोटा मीन्स 1 या 2, तो उसके आने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 2 हो गई। ये 2, 1 2 ऐसे काउंट करना है आपने, ये 1 ये 2, तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6, 1/3। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। 2 पासों के एक फेंक में, एक बार में आपने 2 पासे इकट्ठे फेंके, कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की कितनी, अब अपने ने ऊपर कैलकुलेट किया है सैम्पल स्पेस में भी, तो यहाँ कुल निशेष स्थितियाँ कितनी है 6 × 6 36। अब कम से कम एक पासे में 6 अंक आए तो उसके कितने चांस हैं, अब आप देखें 11। क्यों, देखिए आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब आप एक में तो 6 लिख लीजिए हर बार, जैसे यहाँ सेकेंड डाइस में 6 अंक लिखा हुआ है, पहली डाइस के सारे चेंज कर लीजिए 1 से 6। अगली बार जो है आप पहले डाइस के 6 लिख लीजिए और दूसरे के कर लीजिए, तो अब 6/6 यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं होगा, बाकी 1 से 5 अंक दूसरी डाइस के सारे जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास 11 स्थितियाँ हैं जिनमें कम से कम, दोनों में इकट्ठा 6 आ सकता है बट कम से कम एक में 6 आना चाहिए। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी 11, जिससे मेरे पास प्रायिकता कितनी आ गई 11/36। तो इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक और क्लास में। थैंक यू सो मच।